जय विश्व बंधु। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 53वां श्लोक है। नाहम वेदेन तपसा न दानेन चेजया सख्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवा न सीमाम यथा। हे अर्जुन, न अहम वेदै न तपसा न दानेन चार्ज विद्या सख्य एवं विदे दृष्टुम दृष्टवानम असीमाम यथा। हे अर्जुन, इसकी भी कह वो भी कहे विराट स्वरूप को, वो भी वेदों के अध्ययन से, के ज्ञान से, के दान से, के यज्ञ से, तपस्या से देखने में आसान नहीं है। वही बात फिर यहाँ पर इस रूप के लिए भी कह रहे हैं। जो बात वहां कही है विराट स्वरूप को देखने के लिए, वही यहाँ कह रहे हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार से तुम मुझ रूप वाला में वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता। यही बात विराट स्वरूप के लिए कहा था भगवान ने, न वेद यज्ञान दान न तपस, न तो वेदों के न ज्ञान से, यही रूप इस चतुर्भुज रूप के लिए करे। कि कोई आसान समझे कि वेदों को पढ़ लेगा भगवान का दर्शन हो जाएगा, यज्ञ कर लेगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, तपस्या कर लेगा थोड़ी बहुत तो हो जाएगा। नहीं, न वेद न तपसा न दाने न चेदया शक्य एवं विदो दुष्टुम दुष्टवान सीमाम यथा। ये अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार मेरा चतुर्भुज वाला रूप भी वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता है। ये भी बड़ा दुर्लभ है। और तुमने देखा है, कैसे देखा है, तुमने क्यों दर्शन कर लिया इसका, सो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर अध्याय 11 का 54वां श्लोक। भक्त्या तुनन्या शक्यम अमेवं विद्धो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टम तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तेरी भक्ति के कारण मैं प्रसन्न हुआ हूँ। बंधुओं, हमारे भारत में जितने भी ग्रंथ वेद शास्त्र हैं, ज्ञान सबसे बड़ा दुर्लभ बताया है, सबसे उच्च कोटि की पराकाष्ठा है परमात्मा के लिए, लेकिन उससे ऊपर भक्ति है। भक्ति के अतिरिक्त आप परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि भक्त्या तो न्या शक्यम अमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। हे परंतप, हे परंतप अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि तूने मुझको जो दर्शन किया है इस रूप का, इस प्रकार चतुर्भुज रूप का तूने जो मेरा दर्शन किया है, प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा मेरे में प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कैसे? भक्ति से। भक्तिम तो अनन्या, तेरी इस अनन्य भक्ति से भगवान ने अर्जुन को समझाया कैसे तूने पा लिया है मुझको। हे परंतप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति जिसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसलिए मैं तेरी अनन्य भक्ति से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूं। एक ही वाक्य में भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात, बंधुओं, मेरे भारतवासी विश्व बंधुओं, यहाँ भक्ति को ध्यान में रख लेना। तेरी इस अनन्य भक्ति से ही मैं चतुर्भुज रूप वाला या प्रत्यक्ष देखने में आने के लिए, या मेरे में प्रवेश करने के लिए, मेरे में समाहित होने के लिए, यानी परमात्मा को पाने के लिए एक ही मार्ग है जो भगवान ने यहाँ पर कहा। मैं केवल अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार से मुझे पाने के लिए कोई भी योग्य हो सकता है। तेरी अनन्य भक्ति से ही मैं इस रूप में प्रकट हुआ हूँ, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अब बंधुओं, अध्याय 11 का यह 55वां श्लोक है और ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्भय सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। यहाँ पर बताया कि इसलिए है अर्जुन, तू ये सारी बातों को, जितना ज्ञान, ध्यान, कर्म, निष्कर्म, दुष्कर्म सब बताया भगवान ने, इन सबको तू कैसे पा पाएगा? बहुत मुश्किल है इसको सबको आचरण करना। इसलिए सीधी सीधी बात भगवान हर एक अध्याय में कहीं न कहीं एक श्लोक में उन्होंने सीधा सीधा बात कही है। इसलिए अर्जुन, तू पुरुष, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ अर्जुन को छोड़ दिए, वो वहां पर बात कह दी है कि भक्ति, हे अर्जुन,
अनन्य भक्ति से मैं तेरे लिए ऐसे प्रकट हुआ हूँ, अनन्य भक्ति ने से तेने मुझे पा लिया है। वो ये कह रहे हैं कि इस अनन्य भक्ति से कोई भी पुरुष मुझको चतुर्भुजा के रूप में भी देख सकता है, मुझको और किसी भी रूप से मुझे देख सकता है, अर्थात मेरे में एक ही भाव से मुझे प्राप्त भी हो सकता है, मेरे में प्रवेश कर सकता है, मतलब भगवान में समा जाता है। ऐसा भगवान ने बताया अनन्य भक्ति से। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरे लिए जो कुछ किया, अच्छा बुरा जो भी हो गया, हम नहीं जानते कितना अच्छा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं कि संपूर्ण परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा, तेरे लिए। कहते तो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन करते नहीं है ना। अच्छा करते, अच्छे को तो करने का प्रश्न ही नहीं, हम बुरे को भी समर्पित नहीं कर पाते। बुरे को तो कह देते वैसे, हाँ कोई बुरा काम हुआ, क्या होता है भाई, भगवान की इच्छा थी, भगवान के द्वारा हो गया। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, यहाँ पर कर्तव्य कर्म बताए, चाहे कुछ करने के लिए नहीं, अकर्तव्य करने के लिए नहीं, दंभाचरण करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करने वाला है और मेरे परायण है, मतलब संपूर्ण से परमात्मा के ही समर्पित है और मेरा भक्त है। मेरा भक्त यानी कोई भूतों को पूज रहा है तो भूतों का भक्त है, प्रेतों को पूज रहा प्रेतों का भक्त है, पितरों को पूज रहा देवताओं को पूज रहा देवताओं को, और तमाम यहाँ पर अनेक प्रकार के पूजन में लगे हुए, वो सब उनके लिए गारंटी नहीं ले रहे, वो सब उसी में जाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर जाएंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। लेकिन मेरा जो भक्त है, आसक्ति रहित है, जिसका संसार के इन नश्वर पदार्थों में बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, इन कृत्रिम संबंधों में बहुत ज्यादा जिसका लगाव नहीं है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, उसका ये नहीं कि चलो इसलिए मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा अपना, ये पराया, ये उसका, ये ऐसा जिसका भाव नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से भी रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बंधुओं, तो एक सीधे लोग कभी कभी चक्कर में पड़ते कि भक्ति क्या, कैसे माने, भक्ति कैसे करेंगे, क्या भक्ति है। तो देखो इस श्लोक में, अंतिम श्लोक में आ गया, भक्ति का सीधा मतलब हो गया कि परमात्मा के लिए ही आप सभी कर्मों को समर्पित करें। भक्ति का एक लक्षण, भगवान के ही आश्रय जिए दूसरा लक्षण, भगवान के ही भक्त रहे तीसरा लक्षण, इस संसार में ज्यादा मोह में न पड़े, मैं और मेरा, तू और तेरा, अहमता ममता से अलग हो जाए, ये अगला लक्षण। फिर संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से, ये मेरा अपना है, ये शत्रु है, ये मित्र है, इस भाव से भी अलग हो जाए। आपको क्या लेना देना, निज प्रभु मैं देखें जगत के सन करें विरोध, अपने भगवान में देखेंगे, संसार में मेरा परमात्मा इस सब में समाया हुआ है, तो कहाँ किसी से बैर होगा और कहाँ किसी से प्रेम होगा, क्योंकि प्रेमी में भी वही है और शत्रु में भी वही है। इसलिए भगवान कहने के संपूर्ण प्राणियों में बैर के भाव से जो रहित है, वह अनन्य भक्ति वाला। अनन्य शब्द आता है जिसके अलावा अन्य कोई दूसरा किसी का चाह नहीं, किसी का आसरा नहीं, किसी का भरोसा नहीं, केवल जो परमात्मा के ही समर्पित है, परमात्मा के ही लिए जिसने अपने संपूर्ण श्वासों को अर्पित कर रखा है, वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष भगवान कह रहे मुझको ही प्राप्त होता है। बंधुओं देख लो, देखने में सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है हमको, सारे काम भगवान के लिए कर्तव्य कर्म किए जाए, उनके प्राणा हो जाए, उनका भक्त बना जाए और इस संसार के अटैचमेंट से हट जाइए, और कोई द्वेष भाव नहीं, कोई बैर भाव नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, हो गए भक्त और हो गए भगवान को प्राप्त। ये एक श्लोक जो बताया है 55वां श्लोक अध्याय 11 का अंतिम श्लोक, इसका मात्र आचरण कर लेने से, इसको अपने आचरण में लेने से भी पुरुष, कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त हो सकता है। यह इस श्लोक से सिद्ध होता है। बंधुओं, यहाँ अब 11वां अध्याय समाप्त होता है, आगे 12वां अध्याय शुरू करेंगे और अब हम यहाँ पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।